ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्येष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, सुनाई दे रहा है। ओके, एक मिनट में श्लोक ओपन। एक मिनट बस। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं आज। जस्ट 1 मिनट। कल मैंने आपको 2 प्रकार की मुक्ति बताया था, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। याद है सबको? तो क्या होती है सद्य मुक्ति? कौन बताएगा? सद्य मुक्ति याद है किसी को? अच्छा, ओके। यो, हाँ, एक मिनट, फोन से कोई रिप्लाई दे रहा है, मैं सुन लूं फिर आपको बताऊंगी उन्होंने क्या बोला। ठीक है, योग द्वारा मुक्ति और अच्छा, ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ। अब ये लोग जो जूम पे सुन रहे हैं, इनको याद है कुछ सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या होता है? नहीं याद? अच्छा, तो फिर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने पढ़ाया अच्छे से नहीं। अगर अच्छे से कल पढ़ाया कल बताया था आपने। हाँ, क्या होता है सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति? क्रम मुक्ति में तो वो था कि हम अलग अलग स्टेप से जाते हैं, हाँ जैसे हाँ श्लोक हाँ में ऐसे ऐसे करके। हाँ सत्य हाँ मुक्ति सिर्फ वो पूर्ण रूप नल मोक्ष। हाँ, ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। तो मैं आज आपको ना, मुझे ऐसा लगा कि फिर से बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, फिर अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अब मैं 4 दिन बाद फिर से पूछूंगी ना, सत्य मुक्ति क्रम मुक्ति, अब नहीं भूलेंगे, बट एटलीस्ट कुछ कुछ याद है। गुड, ग्रेट, ठीक है। चलो, आपने ट्रेन में सफर किया है कभी? सबने ट्रेन में गए हैं? रेलगाड़ी में? ठीक है, गए हैं, ओके, ठीक है, बहुत चलो। बार। हम बहुत बार गए हैं। आपको पता है 2 ट्रेन तरह की ट्रेन होती है। एक तो पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं कैसे, सुपर फास्ट इंटर, क्या बोलते हैं, इंटरसिटी, ऐसे ऐसे, पता है आपको? ट्रेन में एक पैसेंजर ट्रेन होती है और एक फास्ट ट्रेन होती है, ठीक है? तो दोनों में क्या अंतर है बताओ? पैसेंजर ट्रेन होती है और जो दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन होती है, उनमें क्या अंतर है? सुपर फास्ट तो आपको सीधा डेस्टिनेशन तक ले जाती है, रुकती हाँ, नहीं है जगह जगह पे। ठीक है। पैसेंजर तो हर हर गली हाँ, गली में रुकेगी। गली गली में रुकेगी, ठीक है, वेरी गुड। ये इतना तो पता है ना सबको। अब बस भी ऐसे होती है। एक तो बस होती है सीधी आपको डेस्टिनेशन पे, अब यहाँ से आपने चंडीगढ़ की बस पकड़ी तो आप सीधे चंडीगढ़ जाके उतर जाओगे। एक होता है बीच में जो छोटे छोटे गांव आएंगे, वहां पे भी आपकी बस रुकेगी, ऐसे। इतना तो पता है ना। इन द सेम वे ऐसे फ्लाइट्स भी होती हैं, ट्रांजिट फ्लाइट एंड ऑल, ठीक है। मतलब आप उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो होता क्या है
कि जो सद्य मुक्ति है, मतलब सद्य मुक्ति में इंस्टेंट भगवान की प्राप्ति। इंस्टेंट होता है ना, मतलब इमीडिएटली भगवान की प्राप्ति। ठीक है, बस साथ के साथ ही प्राण छूटे और भगवान के धाम में। क्लियर। और जो क्रम मुक्ति होता है उसमें आप विभिन्न लोकों में से होके भगवान के पास पहुंचते हैं, जैसे स्वर्ग लोक इत्यादि, महाजना, तपा जो लोक हैं, उनमें से होते हुए भगवान के पास जाते हैं। आप हर स्टेशन पे रुकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, धरती के ऊपर कितने लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर कितने लोक हैं बताओ। 14। पृथ्वी के ऊपर तो टोटल पृथ्वी के ऊपर 6। छह नहीं, सेवन नहीं, सेवंथ इज अवर अर्थ। सेवंथ लोक हमारा अर्थ है, इसके ऊपर 6 लोक हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्राण त्यागे और सीधा यहां से पृथ्वी से आप कहाँ पहुंचे, भगवान के धाम में, तो वो कौन सी मुक्ति हुई बताओ। सत्य सद्य मुक्ति, सद्य सद्य मुक्ति। ठीक है, और अगर यहां से प्राण छूटे और आप पहले स्वर्ग में गए, फिर महाजना, तप इत्यादि लोकों में हुए, तो फिर वो कौन सी मुक्ति हुई, क्रम। क्रम मुक्ति। तो ठीक है, वो क्या मैं पूछना था कि क्या वो जो नीचे लोक में जाते हैं वो भी इसी में वो काउंट ना ना ना, वो मुक्ति में नहीं आते, वो तो और नीचे धस गए। मतलब नीचे के लोकों में जाना, जो अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, है? रसातल, पाताल इत्यादि लोक हैं, उनमें जाना मतलब आप अपने डेस्टिनेशन को और दूर कर लिया। अब मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे, अब नीचे की तरफ बढ़ रहे हो। मतलब आप ये देखो, आप 7वें प्लान, मतलब यहां तक सबको समझ आए। अभी सद्य मुक्ति, और पहले तो ये बताओ, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति अब तो नहीं भूलोगे ना। सद्य मुक्ति मतलब सीधे सुपरफास्ट ट्रेन में बैठ गए, मृत्यु हुई और सीधा भगवान के धाम में पहुंच गए। ठीक है, और क्रम मुक्ति मतलब पैसेंजर ट्रेन में बैठ गए हैं, स्टेशन पे रुक रुक के हर लोक में, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, 6 लोकों में रुक रुक के जाना है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अच्छा, अब हमने जाना कहाँ पे है, अगर हमारे पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 6 लोक हैं, तो हमने जाना ऊपर के लोकों में है ना। क्यों, क्योंकि भगवान तो ऊपर है, मतलब 6 लोकों के भी ऊपर गोलोक वृंदावन है, बैकुंठ है, वहां पे जाना है। और अगर आपने नीचे के लोक में चले गए, किसी गलत कारण की वजह से, कोई ऐसा कर्म हो गया, कुछ ऐसे आपने जीवन व्यतीत किया कि आप नीचे के लोकों में चले गए, तो भगवान से दूर होते जाएंगे। आपका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो और दूर होता जाएगा, भगवान की प्राप्ति और मुश्किल हो जाएगी। तो नीचे के लोकों से ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए नीचे के लोकों में नहीं जाना, ऊपर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि जो क्या हम श्लोका पढ़ने जा रहे हैं, 19, 20, 21, इसमें सद्य मुक्ति का वर्णन हुआ है। तो हम सद्य मुक्ति का वर्णन तो तब पढ़ेंगे ना, अगर पहले पता हो सद्य मुक्ति होती क्या है। ठीक है, पता ही नहीं है, फिर वर्णन पढ़ने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बता दिया। अभी भी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लो, फिर बाद में ऐसे मत कहना कि समझ नहीं आया श्लोक। ठीक है, मैं और एग्जांपल से आपको और क्लैरिफाई कर दूंगी, लेकिन अगर समझ आ गया है तो गुड। चलो आगे आगे चलते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम, हम 19वां श्लोक कर रहे हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, इससे पहले के श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि योगी है। अब योगी ने अपनी स्क्रीन शेयर नहीं की मैंने आपको, एक मिनट, एक मिनट करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट रुको, मैं ना पहले वो चक्र भी निकालू फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट होल्ड करो सब लोग, मुझे ना याद करवा दिया करो, भूल जाती हूँ मैं। ये बस एक मिनट, हाँ ये वाली फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ओके।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई योगी है, उसने शरीर का त्याग करना है। अब शरीर का त्याग करना है तो सबसे पहले क्या करना है? उसने पहले तो डरना नहीं है कि शरीर का त्याग करना है, ठीक है? अब उसने आसन लगा के बैठ जाना है, जिस आसन में कंफर्टेबल हो। अब आसन लगाने के बाद समय और स्थान की कोई टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ पे कौन-सा समय चल रहा है और किस स्थान पे हम बैठे हैं। वहाँ पे बैठ के करना क्या है आसन लगा के? आसन लगा के मन, बुद्धि, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। बुद्धि कैसे? बुद्धि को निर्मल करना है। बुद्धि निर्मल कैसे होएगी? भक्ति के द्वारा। अगर बुद्धि निर्मल होगी तो मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल में आ गया, इंद्रियाँ तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएँगी। और मन, बुद्धि, इंद्रियाँ जब वश में कर ली हैं, अब मतलब मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है स्वच्छ बुद्धि के द्वारा, निर्मल बुद्धि के द्वारा, आगे क्या करना है योगी ने? अपने आप को आत्मा में विलीन करना है, अपने आप को आत्मा के रूप में देखना है, शरीर से अपनी पहचान नहीं करनी। उसके बाद आत्मा के साथ बैठे परमात्मा को भी देखना है, ठीक है? आत्मा को परमात्मा में विलीन करना मतलब जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं उनका ध्यान करना, ठीक है? ऐसे। अब आप ये बताओ कि योगी है, उसने शरीर त्याग करना है, इस अवस्था में आके उसकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई अभी? बताओ ताकि मुझे समझ आए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मृत्यु हुई कि नहीं हुई? सांस पे तो हो गई। अच्छा, और कौन बताएगा मृत्यु हुई कि नहीं हुई फ़ोन पे? माता जी मृत्यु तो नहीं हुई, मतलब वो ध्यान मृत्यु में नहीं चले हुई, गए, अभी मृत्यु अभी नहीं हुई। मृत्यु नहीं हुई, ठीक है? अभी मृत्यु नहीं हुई, अभी मरे नहीं है, ठीक है? अभी ध्यान लगाया है, अभी मृत्यु नहीं हुई योगी की। अभी तो सिर्फ आसन लगाया है और इंद्रियों इत्यादि को कंट्रोल किया है, ठीक है? ध्यान कर रहे हैं, मृत्यु नहीं हुई, ठीक है? अब योगी आगे क्या करेगा? कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर होना चाहिए। ये ना योगियों के लिए वर्णन हो रहा है, आप इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कभी ऐसा अभ्यास जीवन में किया नहीं है। तो ये मैं खाली आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि जब आप भागवतम को खोले, भागवतम को पढ़े तो ब्लैंक ना हो जाए कि ये क्या लिख दिया है, ये क्या चक्रा बोल रहे हैं, ये क्या प्राणवायु बोल रहे हैं। आप ऐसे ब्लैंक ना हो जाएं, इसलिए समझा रही हूँ, अदरवाइज हमें ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और अगर आपने इस प्रोसेस को गलत ढंग से फॉलो किया तो आपको बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। तो पढ़ के ऐसे बिना गुरु के इसको फॉलो नहीं करना, और भक्ति से भी आपकी मुक्ति इससे बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वो प्रोसेस भी इजी है। तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझ आए, हम रिलेट कर पाए सद्य मुक्ति कैसे होती है। देखो, फर्स्ट लाइन समझते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। अब वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब क्या है? यहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, जो हम साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो नहीं। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब ये है जो शास्त्रों ने हमें ज्ञान दिया है। शास्त्रों, जब मनुष्य शास्त्रों को पढ़ता है तो शास्त्रों को पढ़ के ये समझ आता है कि मेरा जीवन जो है उसका वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। ये ज्ञान कैसे आया? जब शास्त्रों को पढ़ा। पहले तो हम सोचते थे कि मृत्यु के बाद हमें नरक में नहीं जाना, मतलब बहुत जब छोटे थे तो हमें ये थोड़ा ना पता था कि भगवान का धाम ऐसे वैकुंठ इत्यादि हमें नहीं पता था। मतलब जब तक हम लोगों ने भक्ति में आए नहीं, हमें इन लोगों का भी नहीं पता था। वो तो अब पता चला है कि हमें स्वर्ग में नहीं जाना, हमें तो भगवान के धाम में जाना है। पहले तो हम ऐसे कहते थे ना कि बुरे काम करोगे तो नरक में गिरोगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो हम कहते थे कि हमें स्वर्ग में जाना है। हमें उसके ऊपर तक का तो पता ही नहीं था। तो ये ज्ञान कैसे हुआ? ये ज्ञान हुआ जब हमने शास्त्रों को पढ़ा। शास्त्रों को पढ़ा तो हमें पता लगा असली धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में हमें, या फिर वैकुंठ में हमें जाना है, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मनुष्य परम, देखो अब ज्ञान के बल पर क्योंकि पता लग गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अब मनुष्य पूरी तरह से स्थिर है, उसका इधर उधर ध्यान नहीं डोलता कि मुझे संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करनी है, स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाता है। वो पूरी तरह से स्थिर है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान के धाम में जाना है। बिल्कुल माइंड में क्लियर कट है। जैसे एक मनुष्य ने बस पकड़ी और बस से उसको दिल्ली जाना है, अब वो ऐसा नहीं करेगा कि रास्ते में कोई स्टेशन आ गया, बढ़िया स्टेशन आ गया, अब वो करनाल में उतर गया, बोले मैं करनाल शहर घूम लूं, बाद में आके फिर से बस पकड़ लूंगा, फिर से मैं चला जाऊंगा दिल्ली। ऐसे नहीं, अब क्लियर कट है, बस में बैठ गए आप, क्लियर कट, रास्ते में स्टेशन बहुत आएंगे लेकिन उतरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो दिल्ली जाना है। अगर रास्ते में किसी स्टेशन पे उतर गए तो लेट हो जाएंगे, राइट? तो बिल्कुल क्लियर कट है मन में कि भगवान के धाम में जाना है।
परम अनुभूति होगी, वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब समझ आया, परम अनुभूति, भगवान के धाम में आ जाना है, अल्टीमेट लक्ष्य क्लियर हो गया। इस तरह भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। शमन का मतलब है खत्म करना। तो इस प्रकार से मनुष्य को क्या करना चाहिए, जो उसकी संसारी इच्छाएं हैं उसको खत्म कर देने में समर्थ हो जाना चाहिए। मतलब जब शास्त्रों को पढ़ा तो समझ आया कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से भगवान नहीं मिलने वाले हैं, अपनी अलग अलग तरह की ख्वाहिशों को पूरा करने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं, और मुझे जाना भगवान के धाम में है, तो अब मैं भौतिक इच्छा कोई नहीं करूंगा। अब ज्ञान के आधार पर हम भौतिक इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। बिना ज्ञान के, बिना शास्त्रों को पढ़े भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब उसकी योगी ने क्या किया, योगी को पता लग गया कि मैंने जाना कहाँ पे है, और उसने भौतिक इच्छा भी उसके मन में कोई नहीं है। अब कैसे, अब देखो ध्यान में है, इच्छा कोई नहीं है, अब प्रोसेस शुरू होता है उसके शरीर छोड़ने का। यहां से कैसे, मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पाम की एड़ी से बंद करके प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख चक्रों में, स्थानों में एक एक करके ऊपर जाना चाहिए, तो भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये मैं आपको दिखाती हूँ फोटो अभी। अब जिन लोगों को फोटो नहीं दिख रही है, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलूंगी बस उसको सुनो, तो धीरे धीरे आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। तो जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वो कौन सा चक्र है, रूट चक्र, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है, वो आपका मूलाधार चक्र है। मैं ना एक फोटो ढूंढ रही थी जिसमें हिंदी में भी लिखा हो और इंग्लिश में भी। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है फोटो, शायद। एक मिनट, एक मिनट, अगर मैं खोल पाऊँ आपके लिए व्हाट्सएप राइट ना हो तो। उस दिन आपने फोटो भेजी थी ये वाली? फोटो भेजी थी, मैं एक बार ना स्क्रीन पे दिखा दूं, फिर आप सुन भी पाओगे हाँ। और आप साथ में, नहीं तो फिर ना आपको थोड़ा मुश्किल आएगी समझने में। You send us once, ma'am. हाँ हाँ, आई एम ओपनिंग इट फॉर यू। ये फोटो मिल गई है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्र कहाँ होता है, जहां से आपकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है वहां पे मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, क्लियर हुआ मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र से 4 उंगली ऊपर जाएंगे, 4 उंगली ऊपर, तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र होता है। ठीक है, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र। उसके ऊपर जो आपकी नाभि है, जो नाभि के ऊपर जो चक्र है उसको कहते हैं मणिपुर चक्र। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप नाम याद रखो, बस ऐसे थोड़ा सा मेरे साथ रहो फ्लो में, ताकि श्लोक को समझ पाओ। तो मणिपुर चक्र हो गया आपकी नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो कि मतलब जहां पे आपका क्या बोलेंगे, हृदय के पास है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल छाती के बीच में। ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर, तो वो अनाहत चक्र है। उसके बाद जो गले में होता है वो होता है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र कहते हैं। और जो दोनों आईब्रो के, दोनों आपकी आईब्रोज है, इसके बीच में जो चक्र है वो अजना चक्र कहते हैं। इसको वो भी चक्र कहते हैं, कौन सा, पता नहीं। आज्ञा चक्कर भी बोलते हैं इसको। आज्ञा, यस यस यस, आज्ञा चक्र, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज्ञा चक्र कहते हैं। और थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, अजना चक्र, आज्ञा चक्र। और सबसे ऊपर जहां पे मैंने बताया था, आपका सिर का ऊपर वाला भाग होता है, जब बच्चे का जन्म होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको कहते हैं सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। ठीक है, अब योगी को जब शरीर का त्याग करना है तो उसने क्या करना है, अपनी एड़ी से गुदा द्वार को बंद करना है। गुदा द्वार को बंद करना है पैर की एड़ी से। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक मिनट, साथ में श्लोक भी ओपन करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। अब एड़ी से आपने गुदा द्वार को बंद किया। प्राण वायु, जो हमारे, मैंने आपको बताया था ना, शरीर में वायु होती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ठीक है, तो आपने शरीर के अंदर की प्राण वायु को ऊपर लेके जाना है, ऊपर। ठीक है, अंदर की वायु को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ उठाना है। कहाँ पे, मतलब जो जे चक्र है, ये चक्र में नीचे से वायु को उठाते उठाते ऊपर लेके आना है, और फिर शरीर का त्याग करना है। ये कैसे प्राण वायु ऊपर आएगी, इसका वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। कुछ कुछ समझ पाए कि बिल्कुल ही ब्लैंक लग रहा है?
नहीं, कुछ-कुछ समझ गया मैं। कुछ समझ पा रहे हो ना कि आपके शरीर में चक्र हैं। पहला चक्र आपकी जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, दूसरा उससे 4 उँगलियाँ ऊपर, फिर जो चक्र है वो आपकी नाभि के ऊपर, फिर आपके जो छाती मतलब छाती क्या उसके वक्षस्थल के पास जो चक्र है, फिर आपका गले में एक चक्र है, फिर आपका दोनों आईब्रोज के बीच में है, फिर सिर के ऊपर चक्र है। तो आपने जो आपके अंदर की आप ना साँस लो, ऐसे मैंने साँस खींची, ठीक है? फिर साँस छोड़ते तो वायु है ना हमारे अंदर, तो वायु को हमने ऊपर की तरफ उठाना है, शरीर के अंदर की वायु को। उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना क्योंकि वो ट्रेन्ड गुरु के उसमें निर्देशन में आपको करनी चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे-धीरे नाभि से हृदय में अब देखो, प्राण वायु को लेके गया कहाँ से? पहले नाभि से हृदय में मतलब ये जो चक्र है, चक्र से ऊपर-ऊपर वायु को उठा रहा है। पहले पढ़ लेते हैं श्लोक। ध्यानमग्न भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे-धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए और उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक मिनट में आपको ना साथ में थोड़ा तात्पर्य खोल लेती हूँ। हाँ, अब उसने वायु को कहाँ पे लेके जाना है? योगी ने वायु को पहले नाभि से पेट में लेके जाना है, फिर वहां से हृदय में, हृदय से वक्षस्थल में, फिर तालु में, फिर बाहों के मध्य में और लास्ट में ब्रह्मरंध्र, ये जो क्राउन चक्र है उसको फाड़ के आत्मा को निकालना है। यहां से आत्मा निकलनी चाहिए। देखो जब मृत्यु होती है ना, तो जो प्राण वायु जो आपकी जो आत्मा निकलती है, वो या तो ऊपर से निकलेगी या नीचे से निकलेगी। ठीक है? अगर जिन लोगों की नीचे से प्राण निकलते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, वो मलमूत्र इकट्ठा त्याग कर देते हैं और इसका मतलब उनकी प्राण नीचे से निकले और नीचे से प्राणों का निकलना एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। मतलब मुक्ति नहीं हुई है। अब वो मतलब अधोगति हुई है, ठीक है? नीचे से प्राण नहीं निकलने चाहिए, तो प्राण ऊपर से निकलने चाहिए। जैसे प्राण आँखों से निकल सकते हैं, ऐसे जो हमारे ऊपर के द्वार हैं, तो ये शुभ माने जाते हैं, तो प्राण ऊपर से निकलने चाहिए और जो योगी होता है, योगी पूरी जीवन ऐसे ट्रेन करता है योगिक क्रियाओं के द्वारा अपने आप को कि उसके जो प्राण हैं, वो ब्रह्मरंध्र से, वो क्राउन चक्र से निकले। क्राउन चक्र से अगर प्राण निकलेंगे, वो सीधा भगवान के धाम में पहुँच जाएगा, सीधा। ठीक है? तो उसका वर्णन किया गया है कि वायु को धीरे-धीरे ऊपर के चक्रों में ले जाते हुए ऊपर मतलब जो क्या चक्र बोलेंगे आप उसको? क्राउन चक्र से आपने प्राण को छोड़ना है। किसने छोड़ना है? योगी ने। आपने मतलब योगी ने। हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ से? ये तो समझ आ गया होगा कि ध्यान हाँ जी, Yes, yes. क्लियर हुआ। ठीक है? अब बुद्धि से समुचित जैसे स्थानों कईयों को के ढूँढ मुँह से लाने का प्राण मतलब ये निकलते हैं, होता है कईयों के हाँ, जब मुँह से प्राण निकलता है, उनका मुँह थोड़ा-सा खुल जाता है। हाँ, और कईयों आपने जब देखा जिनके आँखों से प्राण निकलता है, उनकी आँखें खुली रहती हैं। हाँ, जिनके आँखें खुली सीधे आपने ऊपर से प्राण निकलते हैं, तो मुक्ति। हाँ, हाँ, मुक्ति। तो पता है कई बार आपने देखा होगा किसी बंदे की आँखें खुली हुई हैं या मरने के टाइम पे ना किसी की शक्ल को देखना आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा। मतलब आँखें ऐसे खड़ सी नहीं जाती, है ना? तो आँखों से प्राण निकले हैं। तो ऊपर के चक्रों से मतलब थोड़ा बढ़िया माना जाता है। अब देखो, अब मैं आपको फिर से पहले वाले श्लोक पे लेके जाती हूँ। पता नहीं भई कितना समझ पा रहे हो, कोशिश तो पूरी कर रही हूँ समझाने की। देखो, अब यहाँ पे इस वाले श्लोक में दोबारा से पढ़ती हूँ। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए वह प्राण वायु को धीरे-धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में, वहां से तालू के निचले भाग तक ले आए। अब इस श्लोक में जो वर्णन हुआ है, अब वो प्राण वायु को धीरे-धीरे अपनी नाभि से पेट में, पेट से हृदय में, हृदय से गले में, गले तक ले आए आप। ठीक है? थ्रोट चक्र तक ले आए आप। क्लियर हुआ? अभी ऊपर तक वायु नहीं गई है इस वाले श्लोक में। कहाँ पे है वायु आपकी? आपकी गले में है। ठीक है? मतलब विशुद्धि चक्र तक पहुंच गई है। क्लियर? तालु विशुद्ध चक्र भी नहीं, इसके बाद तालु का निचला भाग। तालु तालु पता है किसको कहते हैं? आपकी टंग है ना? टंग को जो ऊपर ऊपर टच कराइए, टंग को ऊपर मतलब आपके अंदर मुख के ऊपर वाले भाग पे टच कराओ तो ये तालु होता है। कई बार यहाँ पे छाले हो जाते हैं ना, जीभ के ऊपर जो मतलब है तालु, तालु के ऊपर छाले हो जाते हैं। अब आपकी वायु यहाँ तक आ गई है। आगे क्या करना है जब वायु यहाँ तक आ जाए? आगे का वर्णन इधर हुआ है। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों बाहों के मध्य में लानी चाहिए
तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। अब देखो प्राण वायु का यहाँ पे आगे तालु पे आगे क्लियर हुआ, नीचे से वायु को ऊपर उठा रहे हैं और प्राण वायु यहां तक आ गई। अब यहाँ पे आके आपके क्या है, 7 द्वार हैं। कौन से 7 द्वार हैं बताओ? हाँ बताओ। नॉस्ट्रल्स, हाँ और माउथ, दोनों हाँ आईज, हाँ हाँ दोनों कान और ये थर्ड आई माथे पे नहीं और नहीं, 7 हो गए ना, 7 हो गए। 2 आंखें, आंखों के 2 छिद्र है ना एक ढंग से, 2 कान, 2 आपके नॉस्ट्रल्स, आपके नथुने और एक मुख, 7 द्वार हो गए ना। क्लियर हुआ? अब आपने इन 7, आपने नहीं, योगी ने, मतलब योगी ने इन सारे द्वारों को बंद करना है। मतलब प्राण वायु और उसकी तालु तक आ गई है और इन 7 द्वारों को बंद करना है, और उसको बंद करने का भी ना एक सिस्टम होता है। मुझे मेरे माता जी ने एक बार कराया था। मम्मा आपको समझ आ रहा है? मम्मी को समझ, हाँ जो, तो वो पता है इसमें क्या करते हैं, आपके हाथ है ना, ऐसे हाथों से ना, मतलब कानों को बंद कर लेते हैं, जैसे आपके उंगलियां हैं और अंगूठा सब है ना, तो आंखों के ऊपर उंगली रख लेते हैं, एक उंगली एक आंख के ऊपर, दूसरी उंगली दूसरी आंख के ऊपर। फिर आप क्या करते हो, जो नाक है ना, दोनों नथुनों को बंद कर देते हो, नोस्ट्रल्स को, एक एक आपकी फिंगर एक नोस्ट्रल पे और दूसरी फिंगर दूसरे पे। फिर कानों को भी अंगूठे से बंद कर देते हो, कानों के दोनों द्वारों को बंद कर देते हो, और मुख तो बंद है ही। इस प्रकार से अपनी उंगलियों की सहायता से आप आंख कान नाक बंद कर देते हो। आंख बंद करके आंखों के ऊपर उंगली रख ली, कानों को भी बंद कर दिया, और नाक के भी दोनों, जहां से आप सांस लेते हैं, नोस्ट्रल्स को भी बंद कर दिया। ठीक है? और इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद ब्रह्मरंध्र तक पहले तो इस अवस्था में रुकना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है। ठीक है? कितनी कितनी देर रुकना है, मुहूर्त भर। यहाँ पे आपने वायु को मुहूर्त भर, मतलब देखो इसका ना मुहूर्त का मैं आपको ना कल क्लियर करूंगी, क्योंकि मैंने 2 जगह से कथा सुनी थी। जो मैंने माता जी से कथा सुनी थी वो कहते हैं कि 24 मिनट होता है एक मुहूर्त का, मतलब तो 12 मिनट हवा को यहाँ पे रोकना चाहिए। और जहां पे मैंने दूसरी जगह से सुनी वो कहते हैं 48 मिनट होता है और 24 मिनट के लिए रोकनी चाहिए, पर मुझे लगता है 12 मिनट होता है। तो यहाँ पे मतलब जितना भी 12 या 24 जो भी मिनट होता है वो मैं कल देख के बता दूंगी। वहां पे आपने वायु को रोकना है। रोक के देखना क्या है, रोक के ये देखना है कि क्या मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा तो नहीं आ रही। क्योंकि सपोज आपने प्राण, मतलब जब मैं आपने बोल रही हूँ तो योगी समझना इसको, जब योगी ने प्राण त्यागने चाहे लेकिन सडनली उसका ध्यान किसी भौतिक भोग में चला गया, या सपोज करो ये 7 द्वार जो बंद किए थे वो उन 7 द्वारों में से कोई द्वार खुला रह गया, तो फिर मृत्यु के समय पे आत्मा कहां से निकलेगी, उस द्वार से जो कि खुला रह गया। फिर ब्रह्मरंध्र तक नहीं पहुंच पाएगा। तो 12 मिनट तक यहाँ पे रोक के ये ध्यान करना होता है, क्योंकि भौतिक इच्छा तो नहीं है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप इसको अप्लाई मत करना, तो कुछ और ही हो जाएगा, कहीं और ही प्राणवायु चली जाएगी नहीं तो। ठीक है? बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पे प्राणवायु को रोक के बिल्कुल उस मूवमेंट पे आना होता है कि सारी इच्छाएं खत्म, कुछ नहीं है, और बिल्कुल एकाग्र है, और बिल्कुल एकाग्र होके जब कोई भौतिक इच्छा नहीं है, 7 द्वार बंद है, फिर आत्मा वो ब्रह्मरंध्र शरीर उसे ब्रह्मरंध्र से क्राउन चक्र से निकालनी होती है। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर सीधे भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है? तो समझ आया कि सद्य मुक्ति क्यों कहते हैं इसको? अब ये समझ आया सद्य मुक्ति किसको कहते हैं, है ना? अब ये जूम वालों को समझ आया? हाँ, ये अपने सत्य के सद्यो, सध्य, स और ध्य, ध्य, रुक जाओ दिखाती हूँ कैसे कैसे लिखा जाता है, वो बताती हूँ, एक मिनट। सध्य मुक्ति, इस पे आपको लिख के दिखा देते हैं। ये सद्य लिखा हुआ है ना, दिस इज सद्य। ठीक है? क्लियर हुआ? बड़ा कर देती हूँ। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ये वाला सध्य मुक्ति ऐसे लिखते हैं। अंजलि जी नजर आ रहा है माता जी? हाँ जी आ रहा है, हाँ जी। ये सद्य मुक्ति होती है। ध्य होता है ना, ध द और य को मिला के जो हाँ, बनता है जो वो विद्या सद्य वाला मुक्ति। दो। हाँ, सद्य मुक्ति। क्लियर? ठीक है? तो ये इसको, हाँ जी, SADHA ऐसे लिखना है।
रुक जाओ, नहीं मैं इंग्लिश में बताती हूँ कैसे DHYA। एस से डी, कई लोग तो एस से, यहाँ पे एस से डी वाई ओ लिखा हुआ है सद्य मुक्ति को, ठीक है। Okay. तो ये सही स्पेलिंग है, एस से डी एच वाई, DHYA। एस से डी एच वाई ए, सद्य Okay. मुक्ति। और क्रम को ना, जब आप क्रम लिख के सर्च करोगे, अगर कभी आपने गूगल पे सर्च किया तो KRAM में लिखना क्रम। कई लोग ना कर्म लिख देते हैं, तो वो कर्मों के विषय में वहां पे बोलने लगते, तो क्रम KRAM है, क्रम, ठीक है। Okay, ma'am. ये है सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, राइट। तो अब बता, अभी तो नहीं भूलोगे सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, ठीक है। अब ये देखो, इसके लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, प्राण वायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है, ये है 2 आंखें। क्लियर कट लिखा हुआ है, प्राण वायु 7 छिद्रों द्वारा निकलती है, ये है 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान और 1 मुंह। सामान्यतः मनुष्य की मृत्यु के समय यह वायु मुंह से होकर निकलती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो योगी प्राण वायु को अच्छी तरह से वश में करता है, वह सिर में ब्रह्मरंध्र को भेद करके प्राण वायु का त्याग करता है। अतएव योगी उपयुक्त 7 छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे प्राण वायु सहज ही ब्रह्मरंध्र से होकर फूटे। यह महान भक्त के भौतिक बंधन से त्यागने का निश्चित चिन्ह है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सद्य मुक्ति का वर्णन इन 3 श्लोकों में आया है। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया, तो कृपया पूछ लें। और जब मैं कल सद्य मुक्ति बोलूंगी, पूछूंगी, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सद्य मुक्ति क्या है। ये योगी, जो योगी ना, देखो अभी आप देखोगे योगी बैठे हिमालय में कितनी देर से ध्यान कर रहे हैं, वहां पे क्या फैसिलिटी है, हम सोचेंगे, है ना। यहाँ पे तो इतना भौतिक भोगों को भोगने की इच्छाएं है, वहां पे तो कुछ नहीं, वो क्यों ऐसा करते रहते हैं, वहां पे क्यों बैठे रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। वो यौगिक विधियों के द्वारा अपने आप को ऐसे कर लेते हैं कि वो ब्रह्मरंध्र से उनकी आत्मा को निकले और वो भगवान से मिल पाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत एक, सतयुग के लोग ऐसा कर सकते थे, क्योंकि वहां पे ना एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी इस प्रकार के क्रियाओं को समझना और इनको इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत इजी था। अब मेरे को ना इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बात समझ आई। मेरा ना, ये मैं ध्रुव वाला, महाराज ध्रुव वाला चैप्टर पढ़ रही थी भागवतम का। उसमें आया कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ध्रुव महाराज ने ना वहां पे जाके, मतलब जंगल में जाके, वहां पे लिखा हुआ है ऐसे कि ध्यान लगा लिया। वहां पे कई बार, मतलब मैं एग्जैक्टली मुझे वर्डिंग याद नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि उन्होंने प्राण वायु को ऐसे ऐसे ऊपर लेके गए, ऐसे ध्यान लगा लिया। तो मैं सोचती थी, ये 5 साल का बच्चा है, इनको कैसे पता लगा होएगा कि ध्रुव महाराज को कि मैंने ऐसे ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। ये नारद मुनि के विषय में भी आपने सुना था ना, कि वो छोटे 5 वर्ष के बालक थे, माता की डेथ हो गई और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर वो जंगलों में चले गए, वहां जंगल पे नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। तो मैंने सोचा, ये बालकों को कैसे पता होता है, हमें तो इतने बड़े होके भी नहीं पता। क्योंकि उन युगों में ऐसी व्यवस्था थी कि बचपन से ही इसका पालन करना, इसको कैसे प्रोसेस में लेके आना है, वो पता होता था उनको। हमें नहीं पता, वी कैन नॉट डू दिस, राइट। तो ये इसका अभ्यास करना इजी नहीं है। पर आप लोगों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि योगी की तो आत्मा मिल गई भगवान के साथ, हमारी कैसे मिलेगी। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हो, इससे भी आपको सेम मुक्ति ही मिलेगी, प्रोवाइडेड कि हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो और हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवान कृष्ण हो, ठीक है। लेकिन हर एक के साथ ऐसा होता है नहीं, भौतिक इच्छाएं बहुत सारी रह जाती हैं। तो फिर पहले, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है, फिर भगवान पहले आपकी भौतिक इच्छाओं की, ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों की भौतिक इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, हो जाती है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर भगवान को मिलने का उतना ही समय बढ़ता जाएगा। जैसे कोई बंदा बोले कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन रास्ते में मैं जो करनाल शहर आया उसको घूमना भी चाहता हूँ, तो आपने 4 घंटे करनाल शहर में घूमा, तो दिल्ली जाने में 4 घंटे लेट पहुंचेंगे ना फिर वही, ठीक है। तो इसी प्रकार वो फिर थोड़ा दूरी बढ़ जाती है। और ये भी हो सकता है कि करनाल शहर में गए, भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा हुई, तो वो शहर इतना अच्छा लगे कि उसी में बस जाओ और दिल्ली तक जा ही ना पाओ, फिर वहां से बाहर निकालने में आपको बहुत समय लग जाए, है ना। तो सारी इच्छाओं से मुक्ति होनी चाहिए, फिर ही भगवान तक हम पहुंचेंगे। और अभी ये भी नहीं टेंशन लेनी कि भौतिक इच्छाओं को खत्म कैसे करेंगे, इतनी सारी इच्छाएं हैं, कैसे इसको खत्म करें, मेरे अंदर तो भोगों को भोगने की भी इच्छाएं हैं। जैसे जैसे आप भगवान के नाम का जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे आप श्रवण, देखो 2 चीजें ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, इनके बिना नहीं उद्धार होगा। कोई बंदा बोले
मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ना भागवत आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, उनको ना भागवत की कथा जो भी कुछ सुनाओ ना ऐसे ही याद होता है, फट से आंसर दे देते हैं कुछ भी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है, बहुत सारी माताओं को, बहुत सारे प्रभु जी से ऐसे होते हैं, उनको सारी स्टोरीज़ याद होती हैं कि ये उस टाइम पे आपने ये सुनाया था सब। प्रॉब्लम ये है कि माला नहीं करते हैं। अब माला ना करने से क्या होता है, सिर्फ़ सुनने से आपको फल नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी के पास जैसे कोई माताजी आई, उन्होंने बोला कि ये माला कर सकते हैं, शास्त्रों का श्रवण नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उससे फ़ायदा नहीं होगा। अब जैसे आप डॉक्टर से आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ शुगर है मतलब, तो डायबिटीज़ की आप गोली ले आए, लेकिन आप कहो मैं मीठा खाता रहूँगा, या फिर आप बोलो मैं मीठा नहीं खाऊँगा, लेकिन दवाई भी नहीं लूँगा, तो दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। परहेज़ भी करना पड़ेगा और दवाई भी लेनी पड़ेगी तभी ठीक होंगे। अब आप बोलो कि मेरे को सर्दी-जुकाम हो गया, तो मैं दवाई लूँगा लेकिन आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ सकता। या आप बोलो मैं आइसक्रीम खाना छोड़ दूँगा लेकिन दवाई नहीं लूँगा, तो दोनों ही करने पड़ेंगे, तभी तभी ठीक होगे ना। तो कोई बंदा बोले मैं सिर्फ़ कथा सुन सकता हूँ लेकिन माला नहीं कर सकता, तो उससे उससे क्या होगा, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। अब कोई बंदा आपको ऐसा बम्बास्टिक से वर्ड ही लगते हैं हमारे लिए तो ना कि सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, अब कोई बंदा बोलेगा आपको कोई भी ये सूतल, तलातल, महातल, प्रधान, महत्तत्व, तो आप बोलोगे हाँ, मुझे पता है। हाँ, मुझे इनकी डेफिनिशन पता है। लेकिन सिर्फ़ आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, भगवान से नहीं जुड़ पाएँगे। सिर्फ़ ज्ञान में वृद्धि होएगी, तो यू कैन शो ऑफ कि हाँ, मुझे ये सब चीज़ें पता है, लेकिन सिर्फ़ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, ना। ज्ञान अब देखो आपको ये पता लग गया कि वृक्ष की जड़ में पानी डालना है, पत्तों में पानी नहीं डालना, मतलब देवी-देवताओं की पूजा नहीं करनी, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो इतना पता होने के बाद भी अगर घर में बैठ गए, सिर्फ़ पेड़ की जड़ को पता है कि पेड़ के पत्तों को पानी नहीं देना, जड़ को पानी देना है, ज्ञान सारा है, लेकिन अगर आप जड़ को पानी ही ना दें, आप बोले मैं जड़ को पानी नहीं दूँगा, तो फिर उस ज्ञान का क्या फ़ायदा? पेड़ तो सूख ही जाएगा ना। दूसरी बात, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि चलते-फिरते जो माला जपते हैं वो काफ़ी है हमारे लिए, हमें बैठ के माला करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, आपको बैठ के भी करनी पड़ेगी। बैठ के करनी पड़ेगी तभी तो मन लगेगा ना। हाँ, चलते-फिरते चाहे आप पूरे दिन में भगवान का नाम जपो, वेरी नाइस, लेकिन बैठ के कुछ आपको नियम बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि इनिशियली आपकी 16 माला शुरू हो जाएँगी, 16, 21, 15 4 माला शुरू कर पाओगे। कुछ नियम लो कि 1 माला तो करनी ही करनी है, 2 माला तो करनी ही करनी है। उस नियम पे खरे उतरो, फिर धीरे-धीरे उसको बढ़ाओ। लेकिन बोलो करेंगे ही नहीं, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कुछ नहीं होगा। हुँ? और समय निकालना पड़ता है, जिन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी होते हैं, उनके लिए आप समय निकालते हैं। आपने एक बच्चे को स्कूल में छोड़ा, आपको पता है बच्चे का पेपर खत्म हो जाएगा, मैंने 12 बजे बच्चे को लेने जाना है। कोई ऐसा दिन आया आपके जीवन में कि आप 12 बजे की बजाय दोपहर में 3 बजे बच्चे को स्कूल लेने पहुँचे? कोई ऐसा दिन आया? जिनकी स्कूल वैन नहीं लगी हुई है, बच्चे को अपने स्कूल से लेने जाना हो, कभी ऐसा हुआ कि आप 2-3 बजे तक 2 घंटे लेट बच्चे को लेने पहुँचे? कभी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है, वो हमारा प्राथमिकता है। तो अगर भगवान की भक्ति को प्राथमिकता नहीं देंगे कि हुई, नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर वैसे ही प्राथमिकता भगवान भी तो आपको देंगे ना। अगर हम चाहते हैं कृष्णा हमें अटेंशन दें बिल्कुल, तो फिर आपको भी तो कृष्णा को अटेंशन देनी पड़ेगी ना। और ये सारी बातें कि समय नहीं है, मन नहीं लगता है, सब फालतू की बातें हैं, सब कुछ नहीं है, नथिंग। करनी चाहिए। कल मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बताया था गोलोक का पासपोर्ट। हाँ, हाँ जी, अ, बताइए। जाप जाप, सेवा, लिसनिंग, रीडिंग। हाँ, ये चारों, वो कहते हैं कि हम जाप कर रहे हैं तो बाकी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, सुनने का टाइम नहीं मिलता। ये नहीं, वो सारी चीज़ें आपके साथ-साथ में होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए, सेवा का बिल्कुल मतलब सही ये कह नहीं रहे हैं। मंदिर में जाके भगवान के घर में भी सेवा कर सकते हैं। यस। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी देर भगवान सब काउंट करते हैं। बिल्कुल काउंट करते हैं। देखो अगर आपने भक्ति में वाक़ई में आप चाहते हो ना कि हम प्रोग्रेस करें, आप ना लिख लो ये चीज़ें। पहली बात तो नाम जाप करना ज़रूरी है। दूसरी बात कथा सुननी बहुत ज़रूरी है, श्रवण करना, भगवान की महिमा का गान सुनना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात शास्त्रों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आप अगर वृद्धावस्था में हैं, आपकी नज़र काम नहीं करती, आपकी आईसाइट वीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आईसाइट काम कर रही है, सब ठीक है, शरीर में मतलब शरीर अब मैं तो जानती हूँ ना कथा कुछ लोग सुन रहे हैं, उनकी आँखें बिल्कुल ही काम नहीं करती हैं या फिर प्रॉब्लम है, हेडेक होना शुरू हो जाता है पढ़ते हैं तो या फिर ऐज बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ पाते हैं।
तो रीडिंग जब तक कर पाओ तो ज़रूर रीड करो, और भक्तों का संग और सेवा बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा नहीं करेंगे फिर फिर नहीं होगा। देखो सब कुछ कर लिया लेकिन सेवा नहीं करी, सेवा भी बहुत ज़रूरी है। सेवा भक्तों, अगर आप बोलोगे ना मैं घर में बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर सुन लूँगी, मैं माला कर लूँगी और मैं भागवतम पढ़ लूँगी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं होएगा। फिर गिरोगे। फिर जब जब भक्ति छूटेगी ना, ऐसे छूटेगी, फिर 2-2 साल शुरू भी नहीं हो पाएगी। तो भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है, भक्तों के संग से भक्ति में उत्साह आता है। अब हम ज़ूम पर डेली गूगल मीट पे ये लेक्चर लगा रहे हैं, तो भक्तों का संग है तभी आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सभी भक्त ना हो तो मैं मतलब ऐसा तो कहते हैं कि दीवारों को भी कथा सुनानी चाहिए अगर कोई सुनने वाला ना हो, लेकिन स्टिल हम लोग तो उतनी महान स्टेज पे पहुँचे नहीं है। मैं तो निरुत्साहित होके बैठ जाऊँगी ना कि कोई सुनने वाला तो है नहीं, किसको कथा सुनाऊँ? आप हो तभी मैं कथा सुना पा रही हूँ ना। और आप में भी अगर एक ही बंदा हो तो पता है क्या सोचेगा कि चलो नहीं लगाया आज लेक्चर, नहीं लगाया कोई बात नहीं। अब हम 5-6 हैं तो आते हो, एक दूसरे को देखते हो कि वो तो रोज आ रहा है, मैं तो एब्सेंट हूँ। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है अगर आपने भक्ति में प्रोग्रेस करनी है। ठीक है, इसको प्राथमिकता दीजिए। उम, अगर जब जीवन में प्राथमिकता होती है ना तो वो काम हो जाता है। जैसे मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर करा, आपको पता है कि ये जो आपको इतने ईज़िली थोड़ी से शब्दों में समझाया है ना, इन शब्दों को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग गया। मेरी ना 12-13 घंटे की तो लिसनिंग है इसके ऊपर। अभी भी क्योंकि मैं आपको इतना कम क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के आपको एक-एक लाइन समझाऊँगी, उसमें समय बहुत लग जाएगा। फिर हम लोगों ने तो भागवतम एक बार कंप्लीट कर लिया, तो इतना नहीं रुक सकते। हम वो वाला परायण नहीं करें कि एक-एक श्लोक का तात्पर्य बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मुझे थोड़ा फास्ट स्पीड चलानी पड़ रही है, लेकिन मैं साथ में कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तात्पर्य समझ में आए। तो कितने 10-10, 12-12 घंटे सुनना पड़ता है, तभी आके ये मैं यहाँ पे मतलब 10-15 लाइनें बोल पाती हूँ, 20 लाइनें। और ऐसा थोड़ा है ना कि मेरे पास ये 10-12 घंटे अवेलेबल है, आई एम वेरी फ्री, नहीं। तो उसको टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कल मैं रात को सोई हूँ, मतलब हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो हॉस्पिटलाइज़ हैं, तो उनका खाना वगैरह भेजना पड़ता है। तो मुझे 12:30 बजे तक मेरी किचन का काम खत्म हुआ था। बर्तन इत्यादि साफ करने हैं, सुबह के खाने की तैयारी करनी है क्योंकि 8 सवा 8 वहाँ पे खाना दे के आना है। बच्चे की स्टडी है, फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको पढ़ाना भी है। फिर आपको पता है कि मेरा अपना प्रोफ़ेशनल काम भी है, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैंने उनको भी थेरेपी देनी है। तो सारे काम करने हैं और मेड्स भी छुट्टी कर जाती हैं, वो भी नहीं आती, तो वो वाला काम भी सँभालना है। उसके बाद मंदिर की भी सेवाएँ हैं। तो कल मंदिर की कोई सेवा मिली हुई थी, उस सेवा को करने में मुझे अप्रॉक्सिमेटली 3 घंटे लग गए, वो सेवा भी करनी है। तो अब नहीं नहीं सुन पाए। अब आपको अगर ये सुनाना है, सद्य मुक्ति का वर्णन करना है, कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना है, तो उसके लिए एक शब्द तो होने चाहिए ना। तो आज फिर से अब रात को 12:30 फिर मेरे को सोते-सोते 1:30 बज गए, क्योंकि कोई डिस्कशन शुरू हुई मेरे और हस्बैंड में। ने बताया कि कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज़ है उनके लिए, तो फिर हम 1 डेढ़ बजे सोए। अब सुबह कथा तो करनी है ना, तो फिर सुबह मैं अलार्म लगा के उठी, पौने साढ़े के 4 बजे आँख खुली, 5 बजे फिर मैंने 1 घंटा सुना, लेक्चर को सुना। तो सुनने के बाद फिर मैं अब इसको आपको सुना पाई हूँ। अगर मैं बोलूँ जी मैं तो रात को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम रात को लेट सोए, हम कथा नहीं सुन पाए सुबह। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं रात को लेट सोई और 2 बजे मैसेज डाल दूँ आप लोगों को कि आज कथा नहीं होगी, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता। जो चीज़ करनी है, वो करनी है। नियम है, नियम है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि माला करने के लिए समय नहीं मिलता और मैं रात को मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा रेगुलर नहीं, मतलब घर के, अब जैसे कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज़ हैं, तो आपको घर का काम भी बीइंग अ फीमेल सँभालना है, तो रात को 12 भी बज गए माला करने में। या एक आधी बार ऐसा हुआ कि नहीं भी हुई, तो नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करना है। प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी दो। अगर आप बोलोगे नहीं समय नहीं मिलता, मैं भी तो बोल सकती हूँ समय नहीं मिला। अब जो बंदा रात को 1:30 बजे सोया, सुबह 4:30 उठेगा, तो क्या मेरे पास समय था? नहीं था। प्रायोरिटी है, कथा सुनानी है और ऐसे करना है कि एटलीस्ट आपको समझ आए। प्रायोरिटी प्रायोरिटी दो भगवान के नाम को। प्लीज़ प्रायोरिटी दो। अदरवाइज़ ना फिर ऐसे रेगुलर बिना रेगुलर हुए जीवन में कुछ नहीं होता। हारमोनियम बजाना सीखो, आज सीख लिया फिर 4 दिन की छुट्टी कर ली, फिर हारमोनियम बजाना सीखा फिर 15 दिन फिर नहीं क्लास में गए, ऐसे तो ज़िंदगी भर हारमोनियम बजाना नहीं आएगा। रेगुलैरिटी और ये जो समय नहीं है, ये निहायत ही कोरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास बहुत अधिक समय है, प्रॉब्लम ये है कि हम समय की बर्बादी करते हैं। मतलब मेरा नहाने का भी टाइम फिक्स होता है कि मेरे को मतलब सुबह-सुबह कहते हैं ना, काक स्नान कहते हैं शायद उसे, वो करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि बाथरूम में चले गए फिर मसल-मसल के रगड़े जा रहे हैं, बॉडी को रगड़े जा रहे हैं, ना, ना, ना। मेरे को होता है 3-4 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट में आप जाओगे, नहाओगे और वापस आना है।
बस इतना ही। ठीक है, हर चीज इतनी ज्यादा कैलकुलेटेड है ना, इतनी ज्यादा कैलकुलेटेड है मेरी लाइफ में। मुझे पता होता है कि इस काम को करने में मेरे 10 मिनट लगेंगे, इसको करने में 15 मिनट लगेंगे, उतनी ही स्पीड से मेरा एक एक मिनट मेरा कैलकुलेटेड होता है। इसलिए आपको ये भागवतम की कथा आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कैलकुलेटेड है। अदरवाइज फिर अब कितने दिनों से मन कर रहा है कि दोपहर में सो जाओ, क्योंकि पूरा 3-4 घंटे की नींद मिल रही है, पिछले हफ्ते से ऊपर हो गया। अब 3-4 घंटे से ज्यादा सोने को मिल ही नहीं रहा, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है। मतलब वर्क प्रेशर इन द सेंस, कोई हॉस्पिटलाइज हो तो ऑब्वियसली आपको वहां पे भी देखना है, बच्चे की एग्जाम है उसको भी पढ़ाना है। तो बहुत ज्यादा मन करता है कि 15 मिनट के लिए दोपहर में सो जाऊं, या आधे घंटे के लिए। वो 15 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट भी नहीं मिल रहे। हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा टाइम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 16 माला नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं है मैंने भागवतम नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने श्रवण नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फोन कर दिया मंदिर में, जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो सेवा नहीं कर पाऊंगी ना। वो नहीं छोड़नी, भले ही खाना खाना छोड़ दो, भले ही ब्रेकफास्ट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों को बना दो, अपना खाना छोड़ दो, पर माला नहीं छोड़नी चाहिए। बी रेगुलर। मैं ये ना कोई शेख ही नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी भक्त हूँ, नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ। बट हाँ, किसी के जीवन से अगर आप कोई प्रेरणा ले पाओ ना, जैसे मैंने अंजलि माता जी से प्रेरणा ली। क्या प्रेरणा ली? कि वो 4:30 बजे उठ के, 4 बजे आई थी, उठ के अपना नाम जप पूरा कर लेते हैं 5-5:30 बजे तक। तो मैंने प्रेरणा ली कि ठीक है, मेरे को इतना सोने को नहीं मिलता, मैं रात को लेट हो जाती हूँ। मैंने आपको बताया कि हस्बैंड लेट आते हैं तो फिर खाना वगैरह बना के देना होता है, कुछ कर नहीं सकते। फिर भी मैंने प्रयत्न किया कि मैं थोड़ा जल्दी उठूं। तो मैंने अंजलि माता जी से प्रेरणा लेके अब मेरी कोशिश होती है, पहले मैं 5:30 बजे उठती थी, अब मैं कोशिश करके 5, 4:30 जहां तक पहुंच गई हूँ। तो दूसरों के जीवन से प्रेरणा लो। हम्म। तो ऐसा नहीं कि उसमें फिर उठना है तो मतलब उठना है। अब अंजलि माता जी के साथ भी तो ऐसा होता होएगा ना कि कभी उनको 2 बजे तक नींद नहीं आई, नहीं आती होगी, फिर भी उठते हैं ना 4 बजे। हाँ हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। चाहे कहीं से शादी वगैरह कहीं बाहर जाऊं, 1:30 बजे आऊं, और कभी कभी तो घर में भी नींद नहीं आती, हाँ, सुबह नींद खुल जाती टाइम पे। तो वही गृहस्थ के जीवन में तो 36 तरह की प्रॉब्लम है ना। तो बच्चे ही बीमार हो गए अब मेरी रात। आदत है, मैं तो दोपहर को भी नहीं सोती। हाँ, मैं सेम हियर, आई लेकिन कांट दोपहर को स्लीप। सोऊंगी तो रात को नींद नहीं आएगी, मैं फिर दोपहर को लेट जाती हूँ 5-10 मिनट, सोती नहीं हूँ मैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता सोना, पर कई बार मन करता है, मिलता ही नहीं मेरे को। तो अगर दोपहर में कभी सोना हो, मेरे को 2 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती यंग है। एज है ना, बच्चा छोटा है आपका, हाँ, तो हमारी तो एज भी हो गई वही है ना। तो वो बच्चे को भी पढ़ाना है, उसके एग्जाम है ना। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा नियम बनाओ। ऐसा नहीं होता कि शादी पे चले गए जी, आज नींद नहीं आई जी, आज ये हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा शारीरिक हालत खराब है तो चलता है, लेट थे, समटाइम इट हैपन्स। बट फिर पता होता है क्या है, फिर ना आप वो आलस सी बना लेते हो कि ठीक है, आज तबीयत खराब नहीं, सोए रहो, आज बच्चे को लेट पढ़ाया। रोज ही कोई ना कोई मुसीबत तो आएगी ना, कभी सिर दर्द होगा, कभी बच्चे को पढ़ाना है, कभी शादी में जाना है। फिर ऐसे तो महीने में 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे कि लेट उठे, क्योंकि बहाना तो हर बार होगा, और बहाना बहुत सॉलिड होगा। बी रेगुलर, बी रेगुलर, राइट। सो विद कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, ठीक है, तो क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। कल हम क्रम मुक्ति का वर्णन पढ़ेंगे। आज सद्य मुक्ति सीखी, कल क्रम मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। बस ये चैप्टर हमारा 1-2 दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर टाइम है तो घर पे एक बार इसको पढ़ लो, पढ़ने से ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।